कार्यक्रम इतना इसीलिए अच्छा हुआ जी। कि जैसे करके जो दुनिया को जानकारी देनी है कि भाई दुनिया में सुख किधर है, सुख किधर है, सुख की आज कोई भी आदमी को सुख चाहिए तो सुख मिलेगा किधर, तो कि शांति से। तो शांति मिलेगी कैसे कि भाई कुटुंब के अंदर भाई भाई, बाप बेटे, गांव में, राज्य में, देश में, वर्ल्ड में कैसे संबंध रखना चाहिए और कैसा संबंध के अंदर से सब भाई भाई मिलके जो एक थोड़ी सी जानकारी इधर आके 16 से 22 तारीख में बीच में ले लेवे तो वो आदमी इतना पाएगा कि अपन कभी, मैं तो बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ऐसा आज का दिन के अंदर से ऐसा जानकारी सबके लिए पहुंचाओ, यही हमारी आपको विनंती है। जिस तरह 16 तारीख से एग्जीबिशन चालू हो रहा है, दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे, व्यूअर्स से क्या, किस तरह इसमें जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में? ये कार्यक्रम के अंदर अच्छे अच्छे जो वडील हमारे जैन के अंदर बहुत वडील है, शुक्रा जी नाहर है, पृथ्वीराज कोठारी है, मोतीलाल जी ओसवाल है, बड़े बड़े जो भी हमारा बिजनेसमैन है और दूसरा वर्ल्ड में से भी बड़े बड़े जो आदमी हैं वो सब 16 से 22 में आने वाले हैं दुनिया भर से। समझा कि नालंदा से भी यूनिवर्सिटी से भी आएंगे सब, तो बहुत अच्छे अच्छे वर्ल्ड में से आने वाले हैं और सबको सबका व्यक्तिगत भी सब रखने वाले हैं, तो सब खास खास आदमी आने वाले हैं। जिस तरह स्वामी महाराज साहब जी ने बहुत अच्छा अपना उन्होंने वचन दिया, क्या कुछ कहेंगे इस पर? गुरुदेव के बारे में, जी, जी। गुरुदेव तो इतना ज्ञानी है कि वो एक नॉलेज है उसका मगज के अंदर, जो वो नॉलेज ले ले कोई भी, हाँ तो मैं बोलता हूँ ऐसा नॉलेज अमुक ही व्यक्ति के अंदर है, उसमें अंदर ये नॉलेज है। वो तो आपने थोड़ा सा प्रेस किया तो आपको ख्याल आ ही जाएगा। आप कोई भी शब्द पूछो XYZ तो वो टोटल आपको 1 मिनट के अंदर समझा पावे, ऐसा ज्ञान का भंडार है। लेकिन हमारे में कुछ ये है कि वो टीवी के सामने आ नहीं रहे, वो माइक का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो अभी इसके लिए उसका संदेश हम कैसे पहुंचावे दुनिया तक? अभी वो तो सीमित है, इधर 200-400 आदमी सुन पाएगा, ज़्यादा ज़्यादा 700 आदमी सुन पाएगा। उसके बाद वर्ल्ड तो पूरा लेगा, एक साथ में 10,000 आदमी सुन नहीं पाएगा। अभी उसका जो मैसेज आपका द्वारा जो बाहर जावे और व्यवस्थित होवे, तो हम इतना चौक्कस बोलता है कि इंदर इतना खजाना भरा है कि आदमी का सुख आप खुद कभी जिंदगी में आपने सुना नहीं होएगा, कभी कोई ऐसा कोई भी सोचा नहीं होगा, वो आपको देखने को मिलेगा। आप खुद खाली 1 मिनट के लिए 10-15 मिनट के निकल के आ जाओ तो आप बोलेंगे कि क्या आप देख रहे हैं। मैं सही बोल रहा हूँ, और ये कोई धर्म की बात नहीं है, कोई धर्म की बात नहीं, सब धर्म महान है, सब धर्म महान है। लेकिन खाली एक दिखाना है कि घर कुटुंब कैसे चलता है, देश कैसे चलता है, गांव कैसे चलता है और घर कैसे चलता है, यही दिखाने के लिए हमारे ये, और सबको शांति मिले। और दुनिया में आज सब कोई भी प्राणी या कोई भी मनुष्य को शांति चाहिए और सुख चाहिए। आज किसको सुख नहीं चाहिए मेरे को बता? तो सुख की व्याख्या क्या है? सुख की व्याख्या तो शांति से ही आएगी, और नाभि से संतोष लायक शांति चाहिए, बाकी पैसा से शांति थोड़ी मिल रही है, नहीं मिलेगी। तो ये सब कुछ समझने के लिए आपको आना है, तो हमारे लिए खास विनंती है आपको। इस 16 तारीख को है, क्या टाइम टेबल है? 16 तारीख से सुबह से शाम तक रहेगा, और एंट्री वगैरह फीस कोई एंट्री का ये नहीं, खाली जो भी रहता है विनय और विवेक से किसी कोई गर्दा वृद्धि नहीं हुए वो हिसाब से, बाकी कोई फ्री ये एंट्री वेंट्री कुछ भी नहीं, सबके लिए खुला है। ठीक है सर, थैंक और सबको पहुंचाओ, ये भी हमारी आपको खाली जो भी मंगल कामना बोलता हूँ, आप भी कुछ पामो, ये भी मेरी मंगल कामना है आपको, आप भी खास आना। यू, थैंक यू। आइए सर, जी भी आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये कार्यक्रम वसुदेव व कुटुंबकी और जी, सीरीज नंबर 4 बिल्कुल। ज्योत नाम की संस्था, गीतार्थ गंगा नाम की रिसर्च सेंटर का 32 साल की जो रिसर्च हुई है, यहाँ पे कम से कम 50 महात्मा और दूसरे 50-60 लोगों ने 32 साल तक यही विषय पर पूरा संशोधन किया है, जिसके अंदर 2500 पुस्तकों और 1 लाख आर्टिकल का पूरा एनालिसिस और स्टडी किया हुआ है, और उसका निचोड़ इस विश्वदेव कुटुंब और के अंदर है। इसके अंदर हम सबसे ज़्यादा हमारे जो मार्गदर्शक हमारे गुरु युगभूषण जी पंडित महाराज हैं, और उसके साथ हमारे जो एडवाइज़र्स भी है सब, वो एक है, जैसे विवेकानंद के अरविंद गुप्ता, शौर्य दौल फ्रॉम इंडिया फाउंडेशन, एम्बेसडर हर्षवर्धन श्रृंगला जो जिसने G20 किया था और वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर थे, ऐसे अनेक महान व्यक्ति यहाँ जुड़े हुए और जो उनका जुड़ान
सिर्फ ऑर्नामेंटल यानी कि नाम के लिए नहीं है, पर उन्होंने ही सब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ये पूरे जब डेलिब्रेशन डिस्कशन डिबेट्स के अंदर उन्होंने एक्टिव पार्ट लिया और सबको रखा है। तो ये वसुदेव कुटुंबकम ये सब के मार्गदर्शन के नीचे हो रहा है। और इसके अंदर जो मूल अपना मेन प्रिंसिपल क्या है कि अपनी ओन एंशिएंट विजडम, अपने कल्चर, अपने वैल्यूज़ को मॉडर्न प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ा के कैसे उसका सोल्यूशन आ जाए, उसके लिए पूरा है। और ये मॉडल वसुदेव कुटुंबकम केवल अपने इंडियन जॉइंट फैमिली के जो बेनिफिट्स को बना के 12 गारंटी बनाई गई है। और वही 12 गारंटी हम लोग एक एग्जीबिशन के माध्यम से कैसे एक छोटे आदमी को, एक फैमिली को, एक सोसाइटी को, स्टेट को, कंट्री को और वर्ल्ड को कैसे जोड़ जावे, ऐसे उसके लिए किया है। और उसके अंदर में एंड गोल क्या है? अपना गोल एक ही है कि दुनिया में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा विश्व शांति होवे, हार्मनी होवे, जस्ट एंड फेयर वर्ल्ड ऑर्डर होवे। अभी जैसे पता है आपको कि ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर जहाँ पे अभी तक वेस्टर्न वर्ल्ड वाज डिक्टेटिंग इज़ नाउ चेंजिंग टू व्हाट इज़ नोन एज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। उसको हम लोग संक्रमण काल कहते हैं, यानी कि ट्रांजिशन फेज़। और इस ट्रांजिशन फेज़ के अंदर जब भी नई विश्व व्यवस्था बन रही है, उस टाइम भारत को एक बड़ा योगदान उसमें देना है और बहुत बड़ा रोल करना है। और वो रोल कैसे होगा? यही एंशिएंट वैल्यू, एंशिएंट विजडम, एंशिएंट हेरिटेज, कल्चर को मॉडर्न पर्सपेक्टिव का जुड़ान करना है। और वो जुड़ान करके हमें दुनिया को, विश्व को आगे लाना है। लास्ट मैंने जैसे बताया कि लास्ट इंडिया में से 1942 में डीकोलोनाइजेशन हुआ, ब्रिटिशर्स के लिए 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ से हुई, 47 में इंडिया को आज़ादी मिली, यानी फिज़िकली ब्रिटिशर्स गए। पर 100 साल की हमारी मानसिक वृत्ति, हमारे कल्चर, हमारे हेरिटेज उसको ब्रेक कर दिया। और हम लोग अभी भले वो ब्रिटिशर्स नहीं, पर हमारे ज्ञान मन ब्रिटिश जैसा है। और अभी हमको वो चीज़ से बाहर निकल के मेंटल डीकोलोनाइजेशन करना है। और ये मूवमेंट जो 16 से 22 जनवरी अगस्त क्रांति मैदान में हो रही है, उसका मेन उद्देश्य है मेंटल डीकोलोनाइजेशन थ्रू आवर एंशिएंट विजडम, एंशिएंट वैल्यू एंड एंशिएंट कल्चर सिस्टम। सो लोग, हमारी सबको एक मास अपील है कि यहाँ पे आके देखिए कि कैसे हम अपने आप को, अपने कंट्री को और अपने वर्ल्ड को एक अच्छी जगह बना देवे, जहाँ पे सुख शांति ज़्यादा है, पीस ज़्यादा है, लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा है, वॉर कम है, इन्फेक्शन कम है, वगैरह वगैरह। सो प्लीज़ अगेन रिक्वेस्ट टू कम एंड जॉइन अस between 16 and 22 for this movement of mental decolonization from August Kranti Maidan, a place from where 1942 Quit India movement started. Thank you. थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे? आज जो कार्यक्रम रखा गया, गुरु जी भी आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारा कहने का एक ही मकसद है और एक ही कहना है, जो अपने एंशिएंट विजडम है उसमें से निकालकर 12 एंशिएंट विजडम प्रिंसिपल्स को हम दुनिया के सामने डिफरेंट फॉर्मेट में बाहर रखना चाहते हैं, जहां बताएंगे कि अगर वो गारंटीज़ जो हैं अगर वो नहीं हैं तो हमारे जीवन में किस तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं। अब उसके पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये जो चीज़ होगी वो होगी जो ग्रुप ऑफ पीपल है। अगर फैमिली है तो फैमिली के लिए, सोसाइटी है सोसाइटी के लिए, नेशन और ग्लोबल लेवल पे हर जगह पे ये 12 एंशिएंट प्रिंसिपल्स जो हैं लागू पड़ेंगे। तो इसके लिए सबको ये लागू पड़ेगा, इसके लिए हर मेंबर इसमें इनवाइटेड है और वो आना चाहिए और वो समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि अगर आप कोई भी जॉइंट लोगों को अगर चलाना है तो किस तरह से चला पाएंगे। इसमें अगर एंशिएंट प्रिंसिपल्स जो गारंटी है अगर वो मिसिंग है तो वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से फैमिली में उसका सोल्यूशन है, किस तरह के एंशिएंट टाइम पे किस तरह से हो रहा था, उसकी एक छोटी स्टोरी का वीडियो रहेगा, एक इंटरेक्शन रहेगा और पूरी 12 गारंटी से समझाई जाएगी। और ये 12 गारंटीज रूल ऑफ जस्टिस के ऊपर बेस्ड है कि अगर आप कोई भी चीज़ देखोगे, कोई भी सोल्यूशन देखोगे तो आपको जस्टिस दिखेगा, कोई भी आप इन प्रॉब्लम देखोगे उसमें इनजस्टिस बेस में दिखेगा। तो ये जो 12 गारंटीज है उसका बेसिस ये है, उसका डिपिक्शन आप अपने जीवन में कैसे उतार सकते हो और वो उतारने के बाद आपको जो फ़ायदे होंगे वो आपको ही दिखेंगे। तो ये एक एंगल से हाईएस्ट लेवल ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा जब आप अपने आप को इंकलकेट कर रहे हो
वो लेवल पे जाने के लिए, ताकि आप एक ग्रुप में उसको एक एमिकेबल तरीके से, एक अच्छे तरीके से आप रह सको। एक ये होगा। दूसरा पॉइंट होगा लीगल पे, लीगल एग्जीबिशन में आप कॉन्स्टिट्यूशन का 75 ईयर्स हो गए हैं, अगर वो चीज़ राइट बेस ना हो के ड्यूटी बेस हो तो उसके क्या फ़ायदे होंगे उसका, और उसमें डिटेल्स आएंगी। इसमें एंट्री फ्री है, आप आ सकते हो। इसका ओपनिंग होगा 16 तारीख 5 बजे से। उसके बाद आपको आना है, ऑनलाइन रजिस्टर करना है, इसका एंट्री फ्री है और आप प्लीज़ उसका लाभ उठाइएगा। यस सर, आप कुछ क्या इसमें ऐड करना जी, चाहेंगे? जो 12 गारंटीज जो कॉन्सेप्ट है भारतीय मूल परंपरा के कुटुंबकम की ओर 4.0 जो कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हम भारतीय मूल परंपरा की 12 गारंटीज़ की बात कर रहे हैं कि कैसे एक फैमिली के अंदर किसी भी मेंबर को ये 12 गारंटी मिलती है, इसलिए ये परंपरा टिकी हुई है। और ये भारतीय मूल परंपरा की बातें लेके हम एक बहुत बड़ा रिपोर्ट बना के ऑलरेडी 23-24 कंट्री के साथ मिल चुके हैं, उनसे बात चर्चा कर चुके हैं और उनको भी ये एक्सेप्टेबल है। दे आर ऑल्सो विद अस। इंटरनेशनल लेवल पे भी अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में हम इससे चर्चा कर चुके हैं। आउटरीच हमारी नेशनल इंटरनेशनल इसमें पार्टिसिपेट भी अलग अलग देश से लोग कर रहे हैं। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसमें हमारे साथ पार्टनर के तौर पे जुड़े हुए हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, ऐसी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ भी हमारे साथ इसमें जुड़ी हुई है और वो अपने स्टूडेंट भी इसके अंदर भेज रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेट से लेके जस्टिस से लेके चीफ जस्टिस, जो एक्स चीफ जस्टिस से लेके सारे पॉलिसी मेकर्स इसमें हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा यूथ भी जुड़े। इसलिए ये जितना मैसेज यूथ तक जाएगा उतना, अगर यूथ भी पार्टिसिपेट करेगा, दैट्स द मेजर एजेंडा, क्योंकि आने वाले 25-50-100 साल यही यूथ देश को चलाने वाला है और उनके मन में भी हमारी जो मूल परंपरा है उनका इम्पोर्टेंस बैठना चाहिए। और ये काम ये कॉन्क्लेव करेगा, ये एग्जीबिशन करेगा। तो सबसे विनती यही है कि जितना हो सके इतना इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और अपने आप को आने वाले फ्यूचर के लिए रेडी कीजिए। थैंक यू सर। हाँ, यही इवेंट में अभी ये जो अब तक जो चल रहा है पॉलिटिकल और जो वर्ल्ड लेवल पे जो ग्लोबल इशू जो चल रहा है पॉलिटिकली और जियो पॉलिटिकली, उसमें अपनी जो एशियंट परंपरा थी जिसमें राजा महाराजा का कभी भी धर्मगुरु के पास बात सुन के और उसके विचार विमर्श करके वो आगे कोई भी स्टेप लेते थे। तो अपनी जो ये वैल्यू जो धर्मगुरु की अपनी जो पूरे कल्चर में है वो कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे हो सकते हैं। तो जो अपने गुरु है उसके पास जो विज़न है और ये सब पूरी दुनिया को पता चले और कैसा आगे हम वर्ल्ड ऑर्डर कर सकते हैं, उसके लिए ये 16 से 22 तक का इवेंट है। आप सबको हमारी नम्र विनती है कि आप एक बार ज़रूर आइए और देखिए। ये कोई जैन रिलीजियस के लिए नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड ऑर्डर कैसे कर सकते हैं और लॉ और हम कैसे शूट कर सकते हैं उसके ऊपर ही है। थैंक यू।